दोस्तों, एक मुस्लिम दोस्त की सोने की चैन बेचकर एसपी बनने का सपना पूरा करने वाले युवक की कहानी 9 साल बाद एक चौंकाने वाले मोड़ पर तब पहुंची जब वह एसपी बनकर अपने उसी दोस्त के घर पहुंचा जिसने अपनी चैन देकर उसकी मदद की थी। लेकिन दोस्त की हालत देखकर वह हैरान रह गया। ऐसा क्या हुआ था उसके मुस्लिम दोस्त के साथ जिसने उसे एसपी के भी होश उड़ा दिए? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव भरतपुर में रहने वाले किशोर और विकास बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की और साथ में हर खुशी और दुख का सामना किया। किशोर का सपना था कि वह बड़ा अफसर बने और समाज की सेवा करें, जबकि विकास हमेशा उसे प्रेरित करता और उसकी मदद करता था। किशोर पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपने सपने पूरे कर सके। विकास का परिवार थोड़ा सा संपन्न था और विकास का स्वभाव भी बड़ा दयालु और मददगार था। वह किशोर की काबिलियत को समझता था और हमेशा उसकी मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन किशोर ने जब अपने सपने और आर्थिक तंगी की बात विकास से साझा की, तो विकास ने बिना सोचे समझे अपनी सोने की चैन उतारी और किशोर को थमा दी। विकास ने कहा, यह चैन बेचकर तुम अपनी कोचिंग और किताबें का इंतजाम करो। तुम सिर्फ मेहनत करो। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े अफसर जरूर बनोगे। किशोर ने अपनी दोस्ती और विकास के इस बलिदान को दिल से स्वीकार किया। उसने वादा किया कि वह एक दिन अपने दोस्त का यह कर्ज चुकाएगा। विकास के बलिदान और किशोर की कड़ी मेहनत ने उसे एक बड़ा अवसर बना दिया। वह अब जिले का एसपी बन चुका था, लेकिन समय के साथ दोनों दोस्तों के बीच दूरी बढ़ गई थी। किशोर व्यस्त हो गया और विकास भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझ गया। लेकिन किशोर के दिल में विकास के एहसान की याद हमेशा ताजा थी। किशोर ने विकास की दी हुई सोने की चैन बेचकर कोचिंग की फीस भरी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। छोटे से गांव में रहते हुए इतने बड़े सपने को पूरा करना आसान नहीं था। किशोर ने दिन रात एक कर दिया, न दिन की परवाह की न रात की। उसकी मां उसे देखकर परेशान हो जाती, लेकिन किशोर के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक उन्हें तसल्ली देती थी। वही विकास अपने दोस्त की प्रगति के लिए हर दिन प्रार्थना करता। परीक्षा के दिन नजदीक आए और किशोर ने अपनी मेहनत और समर्पण से परीक्षा में टॉप किया। एसपी की रैंक मिलने पर वह बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी तब अधूरी लगती जब वह विकास को याद करता। किशोर जानता था कि विकास की मदद के बिना उसका यह सफर संभव नहीं था। विकास दूसरी ओर अपने परिवार के साथ गांव में सामान्य जीवन जी रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके पिता के बीमार पड़ने और खेती में घाटा होने के कारण वह परेशानियों में घिर गया था। लेकिन उसने कभी किशोर से मदद मांगने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि किशोर अब एक बड़ा अफसर बन चुका है और बहुत व्यस्त रहता होगा। किशोर ने कई बार विकास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विकास का फोन नंबर बदल चुका था। गांव जाने का समय किशोर की व्यस्त जिंदगी में नहीं मिल पाता था। फिर भी किशोर के मन में हमेशा यह ख्याल रहता कि वह विकास का एहसान चुका सके और अपने सबसे प्यारे दोस्त से एक बार फिर मिल सके। किशोर ने एसपी बनने के बाद भी विकास को कभी नहीं भुलाया। अपनी व्यस्त जिंदगी में हर उपलब्धि के पीछे उसे विकास का त्याग और उसकी दी हुई सोने की चैन याद आती। हालांकि वह अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त था, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने दोस्त को ढूंढने की चाह बनी रही। किशोर ने विकास के पुराने पता पर अपने जूनियर अधिकारियों को भेजा, लेकिन पता चला कि विकास का परिवार वहां से किसी दूसरी जगह चला गया था। विकास की तलाश ने किशोर को बेचैन कर दिया। वह जानता था कि विकास को उसकी मदद की जरूरत हो सकती है, लेकिन विकास की खुददारी ऐसी थी कि वह किशोर से कभी संपर्क नहीं करता। किशोर ने अपने विभाग के अन्य अधिकारियों को भी गांव के आसपास विकास के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपा। वह हर रोज यह उम्मीद करता कि कहीं से कोई खबर आएगी। वहीं दूसरी तरफ विकास अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। पिता की बीमारी और आर्थिक तंगी ने उसे गांव में छोटा मोटा काम करने पर मजबूर कर दिया। अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए भी विकास को किशोर की सफलता पर गर्व था। उसने मन ही मन ठान लिया था
कि वह कभी किशोर के सामने अपने संघर्ष का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दोस्ती स्वार्थ से परे थी। किशोर ने ठान लिया था कि जैसे ही उसे समय मिलेगा वह अपने दोस्त के घर खुद जाकर उससे मिलेगा। वह हर पल उस दिन का इंतजार करता रहा जब वह विकास के सामने खड़ा होकर कह सके, जो कुछ मैं आज हूं वह तुम्हारे कारण हूं। 7 साल के लंबे इंतजार और प्रयासों के बाद किशोर को आखिरकार विकास के नए पते का पता चला। यह खबर मिलते ही किशोर ने तय किया कि वह बिना देरी किए विकास से मिलने जाएगा। उस दिन किशोर ने अपनी एएसपी की वर्दी उतार दी और साधारण कपड़ों में विकास के गांव पहुंच गया। गांव की गलियों में चलते हुए किशोर का दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते में उसे कई लोगों ने पहचाना, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इतना बड़ा अधिकारी किसी छोटे गांव के एक साधारण व्यक्ति से मिलने आया है। किशोर जब विकास के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर विकास लकड़ी काट रहा था। विकास को देखकर किशोर की आंखों में आंसू आ गए। समय और संघर्ष ने विकास को बदल दिया था। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मसम्मान और खुददारी थी जो किशोर ने पहले देखी थी। किशोर ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे विकास के पास जाकर उसे पुकारा, विकास। यह आवाज सुनते ही विकास ने मुड़कर देखा। किशोर को अपने सामने खड़ा देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने भाव छिपाने की कोशिश की। विकास ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तुम यहां कैसे? किशोर ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर विकास को गले लगा लिया। यह गले लगना शब्दों से परे था। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बह रहे थे और आसपास खड़े लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। वर्षों की दूरी और संघर्ष की कहानियां उस एक पल में जैसे मिट गईं। किशोर ने विकास से कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। आज जो कुछ भी हूं वह तुम्हारी वजह से हूं। विकास किशोर को अपने छोटे से घर के अंदर ले गया। घर का अंदरूनी हिस्सा उतना ही साधारण और सादा था जितना किशोर ने उम्मीद की थी। किशोर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और महसूस किया कि विकास कितनी कठिनाइयों में रह रहा था। दीवारों पर पपड़ी जमी हुई थी और कोने में रखे पुराने बर्तन उसकी आर्थिक स्थिति का हाल बयां कर रही थी। विकास ने किशोर को एक पुराने बांस की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद चूल्हे के पास पानी गर्म करने चला गया। किशोर ने देखा कि विकास की चाल में अब पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। वह लकड़ी के फर्श पर धीमे धीमे कदम रखते हुए चल रहा। किशोर के दिल में गहरा दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाया। विकास ने जैसे ही चाय की ट्रे किशोर के सामने रखी, किशोर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, विकास, यह सब क्यों सह रहे हो? तुमने अपनी जिंदगी इस तरह क्यों बना ली? विकास ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, किशोर, मैं हमेशा खुददारी से जीना चाहता था। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त ने वो ऊंचाइयां छू लीं जिनके बारे में हम बचपन में सिर्फ सपने देखते थे। किशोर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी वह सोने की चैन मेरे लिए केवल एक जेवर नहीं थी। वह मेरे लिए तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दोस्ती की पहचान थी। तुमने मुझे एक मौका दिया था और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज मैं यहां सिर्फ तुम्हारे कर्ज को चुकाने नहीं आया हूं। मैं यहां तुम्हारे साथ अपने उस हिस्से को वापस लेने आया हूं जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। विकास ने चुपचाप उसकी बात सुनी और कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों दोस्तों के बीच यह एक भावनात्मक पल था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। किशोर ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह अपने इस दोस्त की जिंदगी को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। किशोर ने चाय का एक घोंट लिया और उसकी नजर विकास की तरफ गई। विकास की आंखों में थकावट और संघर्ष की कहानियां झलक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो हमेशा मुश्किल वक्त में भी उसे सहारा देती थी। किशोर ने धीरे से कहा, विकास, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दी हुई चैन ने सिर्फ मेरी जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि मुझे उस समय सबसे बड़ी सीख दी थी। वह सीख थी कि जिंदगी में दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारे इस बलिदान ने मुझे हर कदम पर प्रेरित किया। विकास ने हल्के स्वर में जवाब दिया, किशोर, मैं जानता था कि तुम उस वक्त मुझसे कहीं ज्यादा काबिल थे। मेरा वो छोटा सा कदम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता था और आज तुम जो कुछ भी हो
मैं उस पर गर्व महसूस करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी वहीं अटक गई जहां से तुमने अपनी शुरुआत की थी। शायद हम दोनों की किस्मत अलग अलग लिखी गई थी। किशोर ने विकास की बात सुनकर एक ठहराव लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला और विकास की ओर बढ़ाया। विकास ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, यह क्या है? किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे उस पुराने दोस्त की तरफ से एक तोहफा, इसे खोलकर देखो। विकास ने धीरे धीरे पैकेट खोला। अंदर एक नई सोने की चैन थी और साथ ही एक छोटी सी चिट्ठी। उस चिट्ठी पर लिखा था, तुम्हारे बिना मेरी कोई पहचान नहीं। यह चैन तुम्हारी है, क्योंकि इसे वापस लाकर मैं अपनी दोस्ती को नया रूप देना चाहता हूं। विकास ने चैन को देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कमरे का माहौल भावुक हो गया था। किशोर ने विकास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है विकास। अब मैं तुम्हें उसी मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा से रहने के हकदार थे। विकास ने उसकी ओर देखा, मानो बरसों बाद किसी ने उसकी जिंदगी को रोशनी दी हो। दोनों दोस्तों के बीच पुरानी दोस्ती फिर से जीवंत हो उठी। विकास ने आंसू पोंछते हुए किशोर की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और पुरानी यादों की चमक थी। किशोर ने चाय का आखिरी घोंट लिया और कहा, विकास, यह वक्त सिर्फ बीते दिनों को याद करने का नहीं है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव लाना चाहता हूं जो तुमने कभी मेरे लिए किया था। तुम्हारी मदद से ही आज मैं इस मुकाम पर हूं और अब बारी मेरी है कि तुम्हें वहां तक ले जाऊं जहां तुम हमेशा से होना चाहते थे। विकास ने सिर झुकाकर किशोर के शब्दों को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पर गर्व है किशोर, लेकिन मैं अब भी इस बात से हैरान हूं कि इतने सालों के बाद भी तुमने मुझे ढूंढ निकाला और मेरी जिंदगी को फिर से रोशनी देने की कोशिश कर रहे हो। किशोर मुस्कुराया और अपनी जेब से एक सरकारी नियुक्ति पत्र निकाला। उसने विकास की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। मैंने तुम्हारे हुनर और मेहनत की कहानी अपने विभाग में बताई और यह देखो, तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत। विकास ने कांपते हाथों से कागज लिया। वह नियुक्ति पत्र एक सरकारी योजना में सम्मानजनक नौकरी का था। विकास ने कागज को देखा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने किशोर को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरे भविष्य को नहीं बल्कि मेरी उम्मीदों को भी बचा लिया। किशोर ने कहा, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बनाया था विकास। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस दोस्ती के लिए भी है जिसने मुझे इंसान बनाया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई जो भावनाओं से भरी हुई थी। किशोर ने कहा, अब जब भी लोग पूछेंगे कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, मैं बस तुम्हारा नाम लूंगा, क्योंकि असली दोस्त वही होता है जो खुद जलकर दूसरे की जिंदगी में रोशनी लाए। दोनों दोस्तों के बीच उस दिन ना सिर्फ पुरानी दोस्ती फिर से जीवित हुई बल्कि एक नई कहानी भी लिखी गई, भरोसे, बलिदान और दोस्ती की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपका जो भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।